अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 9 मई को जहां फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान शामिल थे, वहां पर अब बड़ा इंकशाफ और बड़ा दावा सामने आया है कि साबिक आर्मी चीफ का दामाद और उसकी बेटी भी इन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। बाकायदा अब लाहौर कैंट में ये साबिक आर्मी चीफ के घर पर छापा मारा गया है और उनके दामाद को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि साबिक आर्मी चीफ की जो नवासी हैं वो मौके से फरार हो गई हैं और 9 तारीख को जब फौजी तंसीबात पे हमले किए जा रहे थे, चाहे वो कोर कमांडर लाहौर का घर हो, GHQ का दरवाज़ा तोड़ना हो, चाहे कर्नल शेर खान का मुजस्मे को जो है वो तोड़ना हो, उसकी बेहुरमती करनी हो, इन तमाम मामलात में जो साबिक आर्मी चीफ है उनके घर वाले मुलव्विस थे। अब उनकी गिरफ्तारी के हवाले से जहां छापे मारे जा रहे हैं वहां पर उनको कानून के दायरे में लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। गैर मामूली तौर पे साबिक आर्मी चीफ के घर वालों का इन दंगा फसाद में, इन बलवाइयों के साथ मुलव्विस होना गैर मामूली है, क्योंकि फौज के हवाले से ये तासुर है कि फौज जो फौजी जवान होता है वो अपने फौजी जवानों की इस तरह की तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए अब जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुख्तलिफ कोर्स का दौरा कर रहे हैं तो वहाँ पे फौजी जवान जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ से दो टोक कह रहे हैं कि 9 मई के सहूलतकारों को, 9 मई के फसादियों को किसी सूरत भी नहीं छोड़ना है। इसीलिए अब दावा ये सामने आ रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने हुक्म जारी किया है कि चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो फौजी हो, उसका ताल्लुक फौज से रहा हो, किसी को भी जो भी 9 मई के स्याह तरीन दिन में मुलव्विस है उनको नहीं छोड़ना है। इसीलिए जो लाहौर में कैंट का इलाका है जहां पर साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजवा का घर था, वहां पर छापा मारा गया, क्योंकि गुमान ये किया जा रहा था कि जो दामाद हैं आसिफ नवाज जंजवा के, सलमान शाह साहब, जो कि मुशर्रफ काबीना में वजीर रह चुके हैं और इमरान खान की पंजाब हुकूमत में बाकायदा वो माशी उमूर पर मुशीर थे, उस्मान बुज़दार के, परवेज़ इलाही के, और वहाँ पर वो मशवरे दिया करते थे। अब दावा ये सामने आ रहा है कि आसिफ नवाज जंजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनके दामाद सलमान शाह को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उनकी जो बेटी है खदीजा, वो 9 मई को ये तमाम जितने भी मामलात हो रहे थे फौजी तंसीबात पर हमला करने के, उस पर शामिल थी। बाकायदा वो उन जगहों पर मौजूद थी और वहाँ से वो सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर कर रही थी, लोगों को इश्तियाल दिला रही थी। दावा ये किया जा रहा है जब कैंट में साबिक आर्मी चीफ के घर पर छापा मारा गया खदीजा की गिरफ्तारी के हवाले से, तो खदीजा जो थी वो वहाँ से फरार हो गई और खदीजा को ये पता था कि उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। इसीलिए उसने ये गुमान किया कि साबिक आर्मी चीफ का जो घर है वो महफूज तरीन ठिकाना हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर किसी को गुमान नहीं गुजरेगा वहाँ पर के छापा मारा जाए, वहाँ से उसे हिरासत में लिया जाए। लेकिन जो इंटेलिजेंस हुक्काम थे उनके पास खबर पहुंची, लिहाजा वहाँ पर छापा मारा गया। अब जो साबिक फौजियों की तंजीम है वेटरन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ के घर वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उन्हें तो चाहिए था कि वो इस सारे मामले की मजम्मत करते कि साबिक आर्मी चीफ के घर वाले फौज के खिलाफ जिस तरह हमलावर हो चुके हैं। अब दोस्तों मामला ये है कि जिस तरह 9 मई के वाक़यात रूनुमा हुए उसमें जो कोर कमांडर लाहौर थे सलमान फयाज गनी, उनकी जो सलाहियत थी उस पर सवालात उठ रहे थे और गुमान ये किया जा रहा था या तो सलमान फयाज गनी इन तमाम मामलात में मुलव्विस थे, वो शरीक जुर्म थे, या फिर उनकी हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ थी, उन्होंने जानबूझकर उन्हें जो है वो अंदर आने दिया, या फिर वो इतने नाअहल थे कि इनके अंदर आने पर वो इन्हें रोक ना सके। अब इस हवाले से जो साबिक कोर कमांडर हैं फयाज गनी, उनके हवाले से तहकीकात की जा रही है और दावा ये किया जा रहा है कि वो जो ताकतवर इदारे हैं उनकी हिरासत में हैं, उनसे उस पर बासपुर्स की जा रही है और मालूम ये किया जा रहा है कि किस तरह उन्होंने इन बलवाइयों को कोर कमांडर हाउस के घर आने की इजाज़त दी, अंदर दाखिले की इजाज़त दी, क्योंकि प्रोपेगेंडा ये किया गया कुछ ऑडियोज लीक करके कि सलमान फयाज गनी जो थे उन्होंने बाकायदा GHQ से रब्ता किया, मुख्तलिफ फौजी अफसरान से रब्ता किया 9 तारीख को कि उनकी मदद की जाए और ये बलवाई उनके घर में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन हकाइक ये बताते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी थे उन्होंने अहकामात जारी किए थे कि इन बलवाइयों को घर के अंदर आने दिया जाए
वो इनसे बातचीत करना चाहते थे। इब्तदाई जो मालूमात है वो ये है कि जब ये बलवाई उनके घर के अंदर दाखिल हुए तो बाकायदा उनके घर वालों ने उन्हें चाय तक की पेशकश की कि आओ चाय पियो, हमसे बात करो। लेकिन जब सलमान फयाज गनी को ये नज़र आया कि उनके हाथ से कंट्रोल निकल चुका है तो फिर उन्होंने आला हुकाम से राब्ते शुरू कर दिए। ये वक्त वो था जो बहुत देर हो चुकी थी और इस वक्त जो मुजाहिरीन उस घर के अंदर कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस चुके थे उन्हें अगर बाहर निकालने के लिए जो फौजी हुक्काम थे वो हरकत में आते तो वहाँ पर लाशें गिर सकती थी और यही मकसद इमरान खान का था कि लाशें हासिल की जाएं। अब इमरान खान दावा तो ये कर रहा है कि 25 के करीब 9 तारीख को उनके कारकुनान को मारा गया, जो है वो हलाक कर दिया गया। लेकिन वो जो 25 हलाकतें हैं उनकी जो तफसीलात है वो तहरीक इंसाफ देने से कासिर है। उन 25 लोगों के नाम, उनकी शनाख्त, उनके पते देने से अब तक तहरीक इंसाफ कासिर है। गायबाना तौर पे इमरान खान ने उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी है। अब दोस्तों मामला ये है कि जो साबिक कोर कमांडर सलमान फयाज गनी थे उनके हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। या तो उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है या उनको ऑफर किया गया है, दावा ये आ रहा है कि वो अर्ली रिटायरमेंट ले लें या फिर उन्हें बरतरफ किया जा सकता है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो साबिक मेजर आदिल राजा हैं जो मफरूर हो चुका है, बरतानिया में मौजूद है और वहाँ से बैठ के फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। और दोस्तों दावा ये किया जा रहा है कि 9 तारीख को जब पाकिस्तान जल रहा था और ये बलवाई मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पे हमला आवर थे तो 9 मई के रोज़ आदिल राजा ने झूठी खबरें फैलाकर $16,000 अपने यूट्यूब और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे कमाए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आदिल राजा जो फ़ौज के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान में इंतशार लंदन से बैठ के फैला रहा है, तो उसके एवज कितने हज़ारों डॉलर ये रोज़ की बुनियाद पे कमा रहा है। अब यही आदिल राजा था, इसने एक ऑडियो लीक की। उस ऑडियो में जो साबिक कोर कमांडर हैं सलमान फयाज गनी, उनके हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि सलमान फयाज गनी साहब के हाथ से जब ये मामलात निकल गए तो पड़ोस में उनके जो उमर अता बंदयाल है चीफ जस्टिस, उनकी बहन रहती हैं महरीन आपा। तो ये जो घर वाले थे सलमान फयाज गनी के, उन्होंने पनाह ली महरीन आपा के घर में। वो महरीन आपा के घर चले गए और दिलचस्प बात यह है कि जो महरीन आपा है उनका डायरेक्ट ताल्लुक है उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस से। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस तरह इमरान खान पे शफकत किए हुए हैं, जिस तरह उमर अता बंदयाल की सास की ऑडियो मंजर आम पर आई है, उससे साफ ये लगता है कि ये पूरा जो ख़ानदान है पूरा एक नेक्सस है। एक और जो बड़ा दिलचस्प ताल्लुक सामने आया है वो सलमान फयाज गनी का जो बेटा है उसके बारे में बताया जा रहा है। वो जो उमर अता बंदयाल की बहन यानी महरीन आपा है, उनकी बेटी से उनका ताल्लुक है, रिश्ता है। यानी जो महरीन आपा है उमर अता बंदयाल की हमशीरा, उनकी बहन, और जो सलमान फयाज गनी है साबिक कोर कमांडर, वो आपस में समधी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुछ 9 तारीख को हुआ, जिस तरह कोर कमांडर लाहौर ने जिना हाउस में, कोर कमांडर हाउस में इन बलवाइयों को घुसने दिया, तो उसके पीछे एक ताल्लुक ये भी था कि इन तमाम की जो हमदर्दियाँ थी वो इमरान खान के साथ थी। अब दोस्तों मामला ये है कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो मुख्तलिफ कोर्स का दौरा कर रहे हैं। वो पेशावर गए, वो सियालकोट गए, फिर उन्होंने अब दौरा किया लाहौर का। लाहौर में जाके उन्होंने कोर के जो जवान थे उनसे खिताब किया, बाकायदा उन्होंने जिना हाउस का दौरा किया, वहाँ जो शौदा के कब्रें थीं उन पर फूल चढ़ाए, उनके वहाँ फातिया की और फिर जवानों से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने 2 टोक ऐलान कर दिया है कि 9 तारीख के जो मुलव्विस लोग थे, जो बलवाई थे, उनको पकड़ने के लिए, उनको सजाएं दिलवाने के लिए आखिरी हद तक जाया जाएगा। इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कानूनी अमल शुरू कर दिया गया है और दावा ये किया जा रहा है कि 5 के करीब नई फौजी अदालतें बनाई जा चुकी हैं, जिसमें से 3 रावलपिंडी में और 2 लाहौर में काम करेंगी और ये फौरी तौर पे इन बलवाइयों को कानून के कटहरे में लाएंगी, इनका इंसाफ किया जाएगा। अब दोस्तों मामला ये है कि जनरल आसिम मुनीर अब 9 तारीख के बाद जब जब वो दौरा कर रहे हैं और जब जब उनकी तकरीर मंजर आम पर आ रही हैं, उसमें 2 टोक वो कह रहे हैं कि न सिर्फ जो प्लानर्स थे इसके 9 तारीख के, उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, जिन लोगों ने इश्तियाल दिलाया उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा, और जिन लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया, उस पर अमल दरामद किया, उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो फौज का जो अज़म है, सिपह सालार का अज़म है, वो साफ नज़र आ रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर
9 तारीख को जो स्याह तरीन पाकिस्तान की तारीख में दिन था उसको भूलने को तैयार नहीं है। इमरान खान की कोशिश है कि चंद दिन गुजर जाए तो ये मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन लगता ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस मामले को ठंडा होने नहीं देंगे, वो आखिरी हद तक जाएंगे। इसीलिए अब जनरल आसिम मुनीर ने साबिक जो आर्मी चीफ हैं आसिफ नवाज जंजवा, उनके खानदान को भी, अगर वो इस मामले में मुलव्विस हैं, उनको भी रियायत देने से इनकार कर दिया है और दो टोक पैगाम दिया है जो अपनी कमान है उसको, कि चाहे वो फौजी हो चाहे वो सिविलियन हो, तमाम को एक तरह से निपटा जाएगा, क्योंकि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे, अपडेट्स होंगी, मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।